नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आज हम मौजूद हैं खरगोन में। देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ मौजूद है जनता और खरगोन के सब्जी मंडी पार्क में आइए हम लोगों से चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि खरगोन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्यतः हमेशा मुकाबला होता आया है और इस बार भी जो पूर्व सांसद हैं गजेंद्र सिंह पटेल उन पे बीजेपी ने विश्वास किया है। वहीं कांग्रेस ने अपने नए उम्मीदवार पोरलाल खरते को चुनाव मैदान में उतारा है। जानते हैं जनता से कि इस बार चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे। इस बार चुनाव में मूलतः मुद्दा विकास का रहेगा। जहाँ तक भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में हम देखें, भारत का विकास हो, भारत की चहुमुखी प्रगति हो और विश्व की तीसरी महाअर्थशक्ति बने, इसका प्रयास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता का सपोर्ट इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के साथ सांस्कृतिक परिवेश को भी एक अहम रोल अदा किया है। जैसे राम हमारी आस्था है, राम हमारा विश्वास है, राम हमारे आदर्श है और उसी राम का यदि भव्य मंदिर भारतीय जनता पार्टी बना दे तो निश्चित तौर पर आम व्यक्तियों का 5,000 साल का जो कृत संकल्पित परिणाम था वो सामने जब दृष्टिगोचर हो रहा है तो निश्चित तौर पर जनता उन्हीं को वोट देगी और उन्हीं को जिताएगी और निश्चित गजेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत के साथ पुनः विजयी होकर के मोदी जी के 400 प्लस के नारे के साथ में 400 प्लस में ही सम्मिलित होंगे। मतलब मोदी फैक्टर इस चुनाव में हावी रहेगा, बहुत ज़्यादा हावी रहेगा, क्योंकि मोदी ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भारत का नाम भारत में नहीं विश्व में भी चतुर्दिक फैलाया है। तो निश्चित तौर पर विश्व के लोग भी मोदी 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 करते हैं तो ये इस बात से संकल्पित और इस बात से पुष्ट होता है कि मोदी का जो है अपना एक वर्चस्व है और मोदी की अपनी कार्यप्रणाली और मोदी की गारंटी ही मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी की बात की जा रही है, मोदी फैक्टर की बात की जा रही है। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी आदरणीय ने कहा कि ये जो चुनाव है विकास के मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं। 10 वर्ष से आप भी यही हैं, आप भी हैं और मैं भी यही हूँ। पिछले 10 सालों में एक भी औद्योगिक इकाई बताए मुझे जो खरगोन ज़िले में स्थापित हुई हो और खरगोन ज़िले के 100 लोगों को उस माध्यम से रोजगार मिला हो। यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। राम राज्य की बात हो रही है और ब्रिटिश शासन दिखाया जा रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। न अपील, न दलील, न वकील, डायरेक्ट विरोध करने वाले को उठाओ और जेल में ठूस दो। मतलब चुनाव में फिर भी क्या मुद्दे रहेंगे? विकास अगर कहे जा रहे हैं तो हम कांग्रेस 70 साल से विकास की बात कर रही है और विकास कर रही थी। जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ हवाई जहाज बनने लगा, भाखड़ा नागल जैसे नागल और सरदार सरोवर जैसे डैम बनाए गए। तो ये चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार, आपको क्या लगता है? स्थानीय विकास सबसे बड़ी चीज़ है। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो खरगोन जिले को विकास मिलेगा, उद्योग के नाम पर मिलेगा, खरगोन शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर मिलेगा। हमारा जो प्रत्याशी है वो सामाजिक दृष्टिकोण से इतना मजबूत प्रत्याशी है कांग्रेस का कि उसको 20 सालों से आदिवासी समाज है वो अपने बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में देख रहा है। वह एक सामाजिक प्राणी पहले है, राजनीति में बाद में आया है। खरगोन में मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? विकास ही मुद्दा रहेगा। हमारे साथ रेल लाव समिति से जुड़े लोग भी मौजूद हैं। आप क्या मानते हैं, ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और खरगोन के परिदृश्य में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे या देश के मुद्दे यहाँ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए मोदी जी का मुद्दा तो मोदी जी तो हैं ही इफेक्टिव अपने यहाँ पर, लेकिन मैं हमारे जो नए सांसद बने उनसे भी ये उम्मीद करना चाहूँगा कि हमारे खरगोन में विकास के नाम पे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो जैसे मेडिकल कॉलेज आया है, यूनिवर्सिटी आई ज़रूर है, लेकिन इनकी भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाए। दूसरा, हम रेल के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं तो रेल लाने के लिए वैष्णो जी से भी रेल समिति के अध्यक्ष से मुलाकात करवाई थी। तो मेरा तो ऐसा रहेगा कि गजेंद्र जी उसको आगे बढ़ाएं, खरगोन में रेल लाएं जिससे विकास की रफ्तार बढ़ जाए। जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि विकास तो रेल आएगी तो अपने आप विकास हो। दूसरा, खरगोन में रिंग रोड नहीं है, बाईपास नहीं है। जैसे अगर रिंग रोड बाईपास बनने लगेंगे ना तो ये सब चीज़ें, देखिए आप अभी आपने सुना क्रांतिकारी टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय आ गया, कितने लोग शहर के उत्साहित थे। मेडिकल कॉलेज के ज़मीन अलॉट हो गई, इसमें ही उत्साहित है कि विकास होगा।
कसराव रोड का विकास हो रहा है या आगे की जो रोड हो, जैसे जैसे रिंग रोड बन रही है या बाईपास बनते हैं तो शहर का विकास अपने आप होता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि नवग्रह कॉरिडोर का काम जल्द से जल्द प्रारंभ होना चाहिए, ये चुनाव के बाद होना चाहिए। जैसे ही देखिए हमारे यहाँ पर्यटन स्थल है, जैसे महेश्वर के लिए खरगोन जाना जाता है, ओंकारेश्वर लगा, हमारे गुजरात महाराष्ट्र के लोग जब इधर से पास होते हैं तो नवग्रह एक ऐसी जगह है जो मतलब विश्व में 2 ही जगह हैं जहाँ पे सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। अब चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास के नाम पे यही है कि साहब आप हमारे ये रिंग रोड बना दीजिए। युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं, जिस प्रकार से मोदी फैक्टर की बात की जा रही है, विशेष रूप से युवाओं को लेकर बातचीत की जा रही है, आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? जी, युवाओं को देखा जाए तो मोदी फैक्टर हम इस नज़रिए से देखते हैं कि पपुआ न्यू गिनिया के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे जब हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हुए दिखते हैं, जब जलील अफरीदी नाम की एक पाकिस्तानी रिपोर्टर भारत पर उंगली उठाती है तो भारत का कोई उसको आंसर नहीं देता है, उसको आंसर देता है यूनाइटेड नेशंस का स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस जी। उसे आंसर में देते हैं कि भारत दुनिया का एक लोकतंत्र है, वह दुनिया का सबसे बड़ा जीवित लोकतंत्र है, तो इससे बड़ी बात शायद ही कुछ हमारे भारत देश के लिए नहीं हो सकती है। साथ ही मैंने अमित शाह जी को अभी रिसेंट में बोलते हुए सुना था कि जब हमारा भारत देश आज़ादी का 100 साल बनाएगा 2047 में, तो शायद हमारे बीच मोदी जी, अमित शाह ये लोग ना रहे, बट हमारा देश जिस ऊंचाइयों पर रहेगा पूरी विश्व में वो काबिल तारीफ़ होगा। और वो तभी हो सकता है जब ये बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट हो, क्योंकि ये परिवारवाद नहीं करती है। भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी तारीफ़ हर कोई कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्टेट डिनर के लिए यूनाइटेड नेशन इनविटेशन दिया जा रहा है, तो ये काबिल तारीफ़ है। हमारा देश कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट कर रहा है, तभी उनको इतना इन्विटेशन और इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है हर तो जगह। क्या ये चुनाव में मुद्दे रहेंगे? डेफिनेटली रहेंगे। और कभी यूथ का देखा जाए तो यूथ आजकल यही बोल रहा है कि मोदी जी को लाना है, क्योंकि डेफिनेटली ये इतनी विश्व में जो हमारा देश प्रगति कर रहा है वो कहीं नहीं देखी जाए। साथ ही जो राम मंदिर का फैसला आया है, हम बच्चे जब हम छोटे थे आज से 10 साल पहले, हमने कभी नहीं सुना कि धर्म क्या होता है, राम मंदिर क्या होता है, विश्वनाथ कॉरिडोर क्या होता है। जब से डेवलपमेंट हुआ है हमारे सनातन धर्म में, तभी से हम लोगों ने जाना है कि अच्छा शिव मंदिर होता है, उज्जैन महाकालेश्वर होता है, या फिर काशी विश्वनाथ होता है। तो डेवलपमेंट और जितना भी हो रहा है वो हमारे लिए सब कुछ है। मतलब विकास के साथ साथ जो डेवलप हुआ है, विशेष रूप से राम मंदिर की बात हो, महाकालेश्वर की बात हो, हर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। क्या मानते हैं आप, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के चुनाव मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा खरगोन के लिए बहुत आवश्यक है, और विकास की अगर बात हम करते हैं तो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही चालू होता है, और उसमें मेन मुद्दा सड़कों का विकास और रेल का आंदोलन, जो हम लोग अभी वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी के नाते मैं दोनों प्रत्याशियों से ये अपील करूंगा और आशा करूंगा कि हमारे लिए निमाड़ में रेल अत्यावश्यक है, और रेल का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें अवश्य रूप से आप लोग जो है हमें सहयोग करें। क्या मानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, देश का बड़ा चुनाव, क्या कहना चाहिए? 60 साल तक कांग्रेस रही, और कांग्रेस हमेशा एक नारा देती थी, गरीबी हटाओ। 60 साल में कांग्रेस से गरीबी नहीं हटी। अभी मोदी जी ने 10 साल में 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे व्यापन करते थे, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाए। ये भारत का इतिहास बन 10 साल में। आपने देखा होगा, एक पिक्चर बनी थी कांग्रेस के समय, रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्यों को आवश्यकता रहती थी रोटी और कपड़ा और मकान के लिए, जगह जगह पलायन होते थे। आज देखिए आप, पलायन होना बंद हुआ है, रोटी मिल रही है, अनाज मिल रहा है, गारंटी मोदी की है, गरीब को अनाज मिल रहा है, मोदी की गारंटी है, उसको मकान मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो क्या ये चुनाव में मोदी की गारंटी मुद्दा रहेगा? चुनाव मोदी की ही गारंटी पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी की गारंटी पूर्ण 10 साल में हुई है। 10 साल में लोगों ने देखा, कांग्रेस हमेशा एक नारा देती थी, गरीब हटाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ। तो गरीबी तुमसे 60 साल में नहीं हटी, और मोदी जी ने 10 साल में गरीबी हटा दी। आज भारत को विश्व देख रहा है। क्यों देख रहा है विश्व? भारत को विश्व गुरु इसलिए देख रहा है, विश्व गुरु मोदी जी को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि मोदी जी ने भारत को पूरी तरह से सक्षम, जितना विकास हुआ है, आप मानो या ना मानो, खरगोन जिले को पंजाब कहने लग गए। माँ नर्मदा का पानी जिस दिन खरगोन में आया, उस दिन यह खरगोन जिला नर्मदा माई की कृपा से हम पंजाब की बराबरी पे गेहूँ पैदा करने लग गए, हम मक्का पैदा करने लग गए, हम डॉलर चना में हम पैदा करने लग गए। उस दिन हमारे बालकृष्ण पाटीदार जी विधायक, वो जब बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि खरगोन को संभाग बनाया जाए, खरगोन जिले को संभाग बनाया जाए। देखिए आप, संभाग का रास्ता साफ हो गया, यूनिवर्सिटी आ गई, अलीराजपुर आ गया, बड़वानी आ गया, बुरहानपुर आ गया, खंडवा आ गया, और खरगोन, 5 जिले
यूनिवर्सिटी में अगर सम्मिलित होते हैं तो यूनिवर्सिटी जब आई है तो ये खरगोन जिला संभाग बन गया और हमारे विधायक जी का जो सपना था खरगोन को संभाग बनाने का वो बन जाएगा। क्या मानते हैं चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में मुद्दा ये रहेगा कि 5 साल में जिस गांव का विकास नहीं हुआ, जिस गांव को हमारे माननीय गजेंद्र सिंह पटेल जी ने गोद लिया था, उस गांव की स्थिति ये है कि वहाँ महिलाएं जो स्वास्थ्य विभाग है उसके बाहर प्रसव करवा रही है। ये स्थिति आज की तारीख में है। पर हम ऐसे व्यक्ति को क्यों वोट दें जो गोद लेकर भी उस गांव का विकास ना कर पाए? तो चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में मुद्दा विकास का रहेगा, पर विकास के नाम पर घोटालेबाजी, विकास के नाम पर सड़क खा जाना, विकास के नाम पे कुएं खा जाना। आप क्या मानते हैं ये चुनाव में किस प्रकार का मुद्दा है? देखो, रेल का जो मुद्दा है वो तो कांग्रेस ने 60 साल से बेवकूफ़ बना के सरकारें बना ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कि मोदी जी की गारंटी है तो रेलवे आएगी आएगी आएगी। दूसरी बात है भ्रष्टाचार की और विकास की। विकास में खरगोन में मेडिकल कॉलेज मिल गया, विश्वविद्यालय मिल गया। उसके बाद में क्षेत्र का जो विकास है, संभाग की आप मान लो कि 99% संभाग भी मिल गया। अब ये कहते हैं कि यार भ्रष्टाचारियों, तो मोदी जी तो भ्रष्टाचारियों को तो जेल में डाल ही रहे। जो देश को 60 साल से लूटा और जो आदमी जिसने केजरीवाल ने ऐसा बोल के देखा कि मैं ईमानदार हूँ, मैं कहीं करूँगा नहीं, तो वो आदमी सबसे भ्रष्ट निकला। उसकी पूरी सरकार के आदमी जेल में है। तो अभी जो है ना, एक तो राम मंदिर का मुद्दा है, राम लहर है, उसको देख के और पूरे देश में एक तरफा वोटिंग होगी। मैं आपको बता दूं, जनता इतनी उत्साही है कि जो राम राज्य का सपना देख रही थी वो राम राज्य 500 साल बाद में अब मिला है। दूसरा है कि विकास, तो देश में विकास हो रहा। देश की सीमाओं पे आप जाके देखें कि बड़े बड़े पुल और जो सेना को पहुंच मार्ग जो बनाना था, इतने बढ़िया काम हुए हैं कि कभी आपको भी समय मिले। और मेरे ये कांग्रेसी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तुम देश के विकास की बात कर रहे हो तो एक बार देश की सीमाओं पे जाके आओ और आप देखो कि देश में कितना बड़ा विकास हुआ। मतलब विदेश तक नाम हो गया, उसमें आप विकास के नाम पे रो रहे हो अभी तक। और कांग्रेस ने करा क्या? नहीं तो राम लहर रहेगी, बहुत जबरदस्त तरीके से राम लहर रहेगी। एक वोटर के हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे? करीब 2-3 माह पूर्व यहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था, हमने देखा। उसके बाद में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और ये तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हो गई। उसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास हुआ है, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, इसके अतिरिक्त अभी बता रहे हैं कि रिंग रोड का भी यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। जैसे एक नारा चल रहा है 400 पार, उस हिसाब से यहाँ की सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी और कोई मुद्दा कोई काम में नहीं आएगा किसी का भी। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? कोई मुद्दा नहीं रहेगा, बस 400 पार होना है, मतलब होगी वो। युवा है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है ना, विकास हुआ नहीं है, नौकरियां लग नहीं रही है, कोई उद्योग है ही नहीं यहाँ। उसके बाद में भी लोग बोल रहे हैं कि भाजपा जीतेगी। हाँ, सही बात है कि 400 पार होगी, क्योंकि ईडी है, सीबीआई है, तो 400 पार होगी। क्योंकि कांग्रेस ने भी घोटाले बहुत सारे कर रहे हैं, तो ईडी का छापा मारे गए, इसलिए भाजपा का सपोर्ट कर रही है। भाजपा वास्तव में 400 पार निकाल लेगी और मुद्दा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। सबका ब्रेन वॉश कर दिया है, सबका ढक्कन लगा दिया, विशेषण करके सत्ता खत्म कर दी है और 400 पार होगी। भाजपा कांग्रेस दोनों मिली हुई है। भाजपा कांग्रेस चुनाव में मिली हुई है, 400 पार की बात की जा रही है, अलग अलग लोगों की राय आ रही है। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? भूख, भय और भ्रष्टाचार। पिछले मोदी जी का जो कार्यकाल है और मध्य प्रदेश की सरकार का जो कार्यकाल है, उसमें ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त रूप से सामने आई है। भूख की बात करें तो देश में पहले 30 लाख लोग राशन पाते थे, आज 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। मतलब गरीबी लोगों में आई है। दूसरी बात, भय की बात करूं तो लोगों में भय है, बेरोजगारों में भय है, पेपर लीक आउट हो रहे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ये चुनावी मुद्दे रहेंगे? चुनाव 100% मुद्दे रहेंगे। दूसरी बात रहेगी लोकतंत्र बचाओ। सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। क्या मानते, क्या सोचते हैं?
जैसे कि बेरोजगार, मैं खुद बेरोजगार हूँ। मोदी बोले सांसद जी ने भी गोद लिया है। महादेव सीरियल में देख लो, जो कि डिलीवरी है ना हॉस्पिटल के बाहर हुई और नेटवर्क अभी तक नहीं, 70 साल आज़ाद हुआ है, देश हो गया है। और बेरोजगारी का मुद्दा अहम रहेगा, क्योंकि है ना वर्ग 3 में फर्जीवाड़ा खुलेआम, पटवारी में खुलेआम फर्जीवाड़ा, और अग्निवीर 4 साल के हो गई हो, वनवीर 4 साल की ला रहे हैं, क्योंकि लॉलीपॉप दे रहे हैं, योजनाओं के नाम पे लॉलीपॉप दे रहे हैं, और बोलते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। एक दिन का 80 ग्राम होता है, पेट नहीं भरता है। रोजगार चाहिए हमको, 80 ग्राम अनाज नहीं चाहिए। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या मानते हैं ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव कि कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? भारत का लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो चुका है। यहाँ की जनता समझती है कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, राज्य मुद्दे क्या हैं और स्थानीय मुद्दे क्या हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखकर ही वोट करती है। इसी को अगर आप देख लेंगे तो कई जगह आपको मिलेगा कि मोदी जी तो जीत रहे हैं, पर कहीं पे स्थानीय स्तर पर विधायक हार जाते हैं। तो जनता पूरी परिपक्व है, वो समझती है कि भ्रष्टाचार मोदी सरकार में हुआ है कि नहीं हुआ है, रोजगार मिला है या नहीं मिला है। तो मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा है 2047 में विकसित भारत बनाने का, और केवल मोदी। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खरगोन सीट जीतेगी, 400 सीटें जीतेगी। स्टार्टअप इंडिया देखिए, स्टैंड अप इंडिया देखिए, मुद्रा योजना देखिए, सभी लोग अपने अपने कहीं ना कहीं काम धंधे पे लगे हुए हैं। मतलब ये सब चुनाव मुद्दे रहेंगे? नहीं, चुनाव मुद्दा कुछ है ही नहीं। मोदी जी जीत रहे हैं, 400 प्लस आएगी, 2047 में विकसित भारत बनेगा। मतलब विकसित भारत भी एक चुनावी मुद्दा रहेगा। मोदी जी की तो बात की जा रही है। ये जो चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्या मानते हैं ये इस चुनाव में सनातन या हिंदुत्व मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 2014 के बाद से ही हिंदू जागृत हुआ है, और हिंदू को जागृत करने में मोदी जी ने जो योगदान दिया है, मोदी जी ने हिंदुत्व जागृत किया है। चाहे वो श्री राम मंदिर की बात करें हम, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, महाकाल की बात करें, ये सब चीज़ें जो मोदी जी ने इनका जो निर्माण किया है, ये हिंदुत्व जागृत करने के लिए। क्या हिंदू जाग चुका है, तभी उसी हिंदुत्व के मुद्दे पे ही बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, और निश्चित बीजेपी 400 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। हिंदुत्व भी एक चुनाव मुद्दा रहेगा, सनातन की भी बात की जा रही है। आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, सरकारें तो आती रहती जाती रहती है। 10 साल दिए मोदी जी को पर्याप्त था, है ना। मोदी जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज स्थिति ये बन रही है कि उनके सांसद जो बोल रहे हैं, हेगड़े साहब का कहना है कि 400 पार होंगे, हम 1/3 बहुमत लाएंगे, संविधान को बदलना है। संविधान बदल गया तो SC ST OBC की सत्यानाश कर देगा। आज देश में जो है संविधान जो है देश से चल रहा है, और संविधान को ही बदल के क्या करना चाहेंगे? संविधान खत्म हुआ तो ब्रिटिश शासन लागू हो जाएगा, डंडे पे चलेगा काम। आज जो है रोजगार नहीं है, युवाओं के पास डिग्रियां पड़ी है, दाढ़ की धंधे भी नहीं कर पा रहा है आदमी। कुल मिलाकर अभी जो न्यूज़ 18 का खास कार्यक्रम कहता है वोटर में, हमने जो लोगों से, जनता से राय ली, विशेष रूप से वोटरों से राय ली, उनमें जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, लोग विकास की बात भी कर रहे हैं, मोदी फैक्टर की बात की जा रही, सनातन धर्म की बात की जा रही। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लोग भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बता रहे हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच